नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे गोल्ड की क्यों। देखिए, गोल्ड पे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की क्वेरीज आई। 2 वीडियो हमने डाली हुई है गोल्ड पे। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज भेजी। मुझे खेद है कि मैं आपको जवाब नहीं दे पाया वीडियो के माध्यम से। जितने लोगों को पॉसिबल हो सका रिप्लाई किया हमने वेबसाइट पर। लेकिन आज जो वीडियो है वो थोड़ा रेट को लेकर सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है, उसका भी डिस्कशन करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है गोल्ड को लेकर इंडिया में, तो उसका डिस्कशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले उस पर चलते हैं। तो जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, इंडियंस रिसाइकल्ड द मोस्ट गोल्ड इन एटलीस्ट 8 ईयर्स इन जुलाई टू सितंबर क्वार्टर। अब इसका मतलब क्या है, रिसाइकलिंग का मतलब क्या है, सारी चीज़ें समझाऊंगा। पहली चीज़, इंडिया ने सबसे ज़्यादा रिसाइकिल किया। इसका मतलब क्या है, जो पुराना सोना था उसको ले जाकर कहाँ पर दिया गया, अलग अलग जगहों पे आप सोना अपना दे सकते हो। आपके आसपास जो जौहरी रहता है, आप बड़ी कंपनियां भी आपसे सोना खरीदती हैं, ठीक। अलग अलग जगहों पे दिया जाता है और वो सोना फिर कन्वर्ट होता है, या तो आप उसके बदले फिर से कोई नया गोल्ड ले लो। अब अगर आपने 1 ग्राम सोना दिया तो उसके बदले 1 ग्राम नया गोल्ड, तो मतलब नया सोना नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं और कुछ जो मेकिंग चार्जेस होते हैं वो लग जाते हैं। तो चलिए मान लेते हैं आपको 0.9 ग्राम इतना मिल गया, ठीक है, 1 ग्राम से थोड़ा सा कम। तो ये चीज़ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बड़े स्तर पे हुई। लोगों ने कैश में कन्वर्ट किया, किसको, गोल्ड को। लोगों ने लोन में कन्वर्ट किया गोल्ड को, और लोगों ने डायरेक्टली गोल्ड टू गोल्ड भी ट्रांजैक्शन किया। ऐसा किस लेवल पे हुआ, आप इसको सुनेंगे तो शायद दंग रह जाएं। आप ये डेटा देखिएगा, और ये डेटा बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ा है। अब इसको अगर आप देखेंगे, 41.5 टन, 41.5 टन का मतलब है 41,500 किलो सोना। 41,500 किलो सोना इंडिया ने कन्वर्ट किया है इस सितंबर क्वार्टर में। अब ये चीज़ तो लगभग होती आई है, लोग कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अभी ये ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 रीज़न बताए गए हैं। मैं वो रीज़न आपको बता देता हूँ, फिर मैं अपना एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। सबसे पहली चीज़ थी कि लोग जो है इस सोने से पैसा बनाना चाहते थे, क्योंकि सोने का दाम काफ़ी ऊपर आ गया, ठीक है। 55,000 में सोना बिक रहा था 10 ग्राम, तो लोग सोचे कि बेच के निकल जाते हैं, क्योंकि रेट बहुत अट्रैक्टिव आ गया है। अब दूसरी चीज़ तो थी, जो वो थी कोरोना वाली, कि हमको पैसे की ज़रूरत है और हमारे पास और कोई माध्यम है नहीं, तो हम इससे ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी कोई चीज़ खरीदने के लिए भी लोगों ने सोने को बेचा है, यानी कि लोगों ने सोचा सोना महंगा है तो फिर हम ज़मीन खरीद लेते हैं, या फिर इस पैसे को निकाल कर एफडी वगैरह कर देते हैं। मतलब कुछ अदर एसेट क्लास में लोग चले गए सोने से शिफ्ट होकर। तो सब सोना बेच रहे हैं, तो क्या आपको भी बेच देना चाहिए? इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर बाद दूंगा। उससे पहले आपको कुछ और बातें बताता हूँ। गोल्ड फाइनेंसिंग जो है वो इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे बढ़ी है। तो जो मुथूट के हेड हैं उन्होंने कहा कि काफ़ी बड़े लेवल पे लोग आ रहे हैं सोने के बदले लोन ले जाने। और आप खुद यहाँ पर डेटा अगर देखेंगे तो खुद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गोल्ड एसेट मैनेजमेंट होता है वो 40,000 करोड़ से बढ़कर 46,000 करोड़ हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर की बात है। आप सोचिए कितनी बड़ी ग्रोथ है, ये जेन्युइन ग्रोथ है। अब इस चीज़ को आप अलग लेवल पे अगर लेकर जाना चाहो तो वो भी चीज़ें देख सकते हो। लोगों ने इवन मतलब छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी लोगों ने सोने को अपने घर से निकाला है। आपको बेचना चाहिए या नहीं, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। मैं आपको गोल्ड रेट का प्रिडिक्शन थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो डाली थी वहाँ पर आपको बताया था कि जो प्रिडिक्शन आपको दे वो फिर आपको धोखा दे रहा है, तो मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। तो मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि आपको गोल्ड तो हर हाल में बाई करना ही चाहिए, क्योंकि आपको एसेट क्लास में डाइवर्सिफिकेशन रखना ही पड़ेगा। अब वो रेट आपको ढूंढना है, कौन सा रेट आपको पसंद है। जैसे हमने आपसे इन्वेस्टमेंट जब किया था, हमने भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में जब इन्वेस्टमेंट किया था, आपको खुद ही बताया था कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये देखकर नहीं कर रहे हैं कि सोना यहाँ पर अवेलेबल है, इससे सस्ता होगा या नहीं। नहीं, क्योंकि सरकार हमको 2.5% सालाना ब्याज भी दे रही है इस पर। 10 साल बाद सरकार हमको 25% ब्याज दे चुकी होगी, और 10 साल बाद ऐसा तो है नहीं सोने का रेट 51,000 ही रह जाएगा। अब 10 साल में हमने 25% रिटर्न कमा लिया, ठीक है, वो अलग हो गया। अगर सोना 50% दाम भी बढ़ा गया, यानी कि 10 साल बाद अगर सोना 75,000 भी हो गया, तो हम एफडी से नुकसान में नहीं है, लिक्विड फंड से नुकसान में नहीं है, और हमने कोई रिस्क भी नहीं लिया है, क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भारत सरकार द्वारा प्रमाणित हैं, सारी गारंटी भारत सरकार लेती है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होना ही चाहिए। रही बात बेचने की, तो उसकी बात मैं करता हूँ। देखो, अगर आप बिल्कुल नीड में हो, ठीक है, फंड आपको चाहिए ही चाहिए, तो ही बेचना।
क्योंकि यार देखो, आप सोने को देखते आ रहे हो, कभी होता है ना कि सोने का रेट एक स्टेबिलिटी में आ जाएगा, फिर अचानक से भाग जाएगा, फिर एक स्टेबिलिटी दिखाता है, फिर अचानक से भाग जाता है। पिछले एक साल में यही तो हुआ है, और ये हमेशा होगा। एक स्टेबिलिटी आएगी, मूव आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, मूव आएगा। अब एक मूव आया है, हो सकता है स्टेबिलिटी आए, हो सकता है अभी ये मूव ख़त्म ही ना हुआ हो। तो यहाँ पर प्रिडिक्शन की बात ही नहीं है यार, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। ना स्टॉक मार्केट आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, जो भी चीज़ फ्लक्चुएट होगी उसको आप प्रिडिक्शन में नहीं ला सकते। एक चीज़ होगी, या तो मैं ऊपर जाते हुए प्रिडिक्ट करूँ, या तो मैं नीचे, मैं एक तरफ तो सही हो ही जाऊँगा। अब मैं दोनों प्रिडिक्शन कर दूँ तो ये आप सोचा कीजिए थोड़ा सा। एक एक्सपर्ट आकर बोल रहा है ऊपर जाएगा, एक एक्सपर्ट आकर बोल रहा है नीचे जाएगा, इसका मतलब क्या है? दोनों में से एक तो घटिया एक्सपर्ट है, आप ये चीज़ तो मानोगे अगर गलत हो गया। जब ये आप नहीं मान रहे हो कि कोई एक घटिया एक्सपर्ट हो सकता है, तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि कोई भी कोई प्रिडिक्शन जो कर रहा है वो सिर्फ उसके लिमिटेड नॉलेज के बेस पे है, और सबके पास नॉलेज लिमिटेड है, किसी के पास अनलिमिटेड नॉलेज है नहीं। आई होप आप समझ पाओगे। एक स्टॉक जो है वो रिलेटेड है प्राइजेस से, किसके? गोल्ड प्राइस से। अगर आप इसको देखेंगे, ये स्टॉक भी ठीक ठाक मूव कर रहा है। त्यौहार का सीजन भी आ रहा है, तो हो सकता है गोल्ड का रेट इंडिया में डिमांड के कारण बढ़ जाए। बाकी ग्लोबल मार्केट से सिंक होता है, कोई इशू है नहीं, आप खरीदारी कर सकते हो। आप देखिए कोरोना काल में जो स्टॉक 840 का था, वही अभी 1200 का मिल रहा है, इवन 1200 प्लस पे मिल रहा है। तो आप सोचिए इनसे रिलेटेड स्टॉक्स में भी बढ़ोतरी आई है। तो सोना खरीदने का सही समय कब होता है? देखो, जब भी आपको टॉप के लेवल से 10-15% की गिरावट मिले, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और 10 साल में सरकार आपको 25% दे ही देगी यार। इतनी टेंशन मत लिया करो एग्जैक्टली रेट प्रिडिक्ट करने को, क्योंकि ये सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। मैं आपसे ये भी चीज़ बता चुका हूँ, क्राइसिस की करेंसी है ये। आपको मतलब हर जगह खतरा आ जाएगा, लेकिन सोने की जो वैल्यू है उस पर कभी डेंट नहीं आ सकता, इतना तो आप समझते हैं। सोना, गोल्ड एंड सिल्वर आर द करेंसी ऑफ क्राइसिस। ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट हर मतलब मैं जो आपको लेवल बता रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट वाला, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ एसेट क्लास में सिर्फ इसी को चूज़ कर लो। आपको ये नहीं करना है कि आप सिर्फ गोल्ड को ही लेकर बैठ गए हो और आप परेशान हो रहे हो। ठीक है, तो आपको अलग अलग जगह डाइवर्सिफिकेशन करके रखना होता है। आप कुछ स्टॉक्स में रखो, यानी कि इक्विटीज़ में रखो, कुछ आप एफडी में रखो, कुछ आप गोल्ड में रखो, कुछ आप रियल इस्टेट में भी डाल सकते हो। ये चीज़ इतना डाइवर्सिफिकेशन आपको रखना है। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस लेकर रखना है। ये सारी चीज़ें तो मस्ट हैं यार आपके लिए। इनके अलावा आप कुछ अलग सोचना चाहो तो वो कर सकते हो। खुद का स्टार्टअप स्टार्ट जरूर करना चाहिए आपको। अगर वो नहीं कर सकते तो स्टॉक्स में लगाओ, छोटी कंपनियों में छोटे छोटे पैसे लगाओ, काफ़ी वहाँ पर ग्रोथ के चांसेस होते हैं। बिल्कुल एक जगह पे आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप स्टेबिलिटी ढूंढोगे तो एफडी और गोल्ड में चले जाओगे, पता चला आप ग्रो ही नहीं कर पाए, आपका फंड ग्रो ही नहीं किया। अगर आपने सिर्फ स्टॉक्स चूज कर लिया, पता चला एन वक्त पे, मतलब जब मेन मौका आया तो मार्केट में क्रैश आ गया, आपका फंड फिर भी वहाँ पर तकलीफ दे जाएगा आपको। तो ऐसा नहीं करना है, डाइवर्सिफिकेशन मस्ट है। आपने बहुत सारे कोट्स इसके ऊपर पढ़े होंगे। अब बात रही प्राइस की, तो देखो यार, एक समय 55,000 का मिल रहा था, एक समय 50,000 से भी नीचे चला गया। तो ये फ्लक्चुएशन होता रहेगा। हम आप ये झेलने के लिए नहीं बने हैं कि हम मतलब ऐसा हो जाए कि हम 55 पे ख़रीद लिए, फिर हम 50 पे निकल रहे हैं, फिर हम ले ही ना पाएँ। ऐसा मत कीजिए कि आप सोने का मतलब सोने में ट्रेड करना चालू कर दो, 50 पे ख़रीदो, 55 पे जाके जौहरी को बेचाओ। अगर आप फिजिकल गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेकर बैठे हो तो वहाँ पर 8 साल की लिमिटेशन है यार। वहाँ तो 8 साल आपको फिक्स देने ही पड़ेंगे, तब आप एक बेहतर हो सकता है। हाँ यार, 8 साल बाद नो डाउट कि गोल्ड का प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए, जिस हिसाब से नॉर्मल कंडीशन अगर चलती रही तो आप अगर इससे अलग सोचते हो तो आपके विचारों का मैं पूरा सम्मान करते हुए आपके ऊपर आपका फैसला छोड़ता हूँ। मैं जो करता हूँ मैं वो आपको सलाह देता हूँ। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं या करते हो तो मुझे niftyindia.in विजिट करके बताया कीजिए, क्योंकि आपसे भी मैं सीखने की कोशिश करूंगा। अब कुछ लोग अपने आप को एक्सपर्ट अगर बताते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए, जैसे कि होता है ना, एक्सपर्ट एडवाइस आती है कि चलिए रिकमेंडेशन आई कि एक एक्स स्टॉक है ये ऊपर जाएगा, कोई एक दूसरा एक्सपर्ट आके कह रहा है नीचे जाएगा। दोनों अपने अपने डेटा पे एकदम कॉन्फिडेंस से ही तो बोले हैं, क्योंकि दोनों को अपने इज्जत मान मर्यादा की फिक्र भी तो है। लेकिन एक गलत होगा एक सही होगा, ये तो आप जानते हो। तो किसी भी एक्सपर्ट पे भरोसा करना बंद कीजिए। ना मुझे एक्सपर्ट समझिए, ना किसी को एक्सपर्ट समझिए, खुद को एक्सपर्ट समझिए। और एक्सपर्ट किस फील्ड में, कि मुझे करना क्या है, क्लैरिटी आप ढूंढिए। लाइफ में क्लैरिटी रहेगी, आप आगे जाओगे, इतना यकीन कर लीजिए। बाकी आप स्टॉक मार्केट में क्लैरिटी ढूंढोगे, वो मिलने से रही। भारत वाले सोना बेच रहे हैं, अब आप उसमें मत घुस जाइएगा। हाईएस्ट हमने बेचा है, मजबूरी थी हमारी, और ये
मुझे लगता है कि आंकड़ा फिर से नीचे आएगा। हमारी मजबूरी थी कि हमने इतना बेचा। देखते हैं आगे क्या होता है सिनारियो। मैं आपके लिए गोल्ड पे वीडियोस कम बना पाया, उसके लिए माफ़ी यार। काफ़ी लोगों की डिमांड थी। जो भी क्वेरीज होगी आप लोग पूछिएगा, niftyindia.in यहाँ पर विजिट करिएगा। नाम, ईमेल आईडी, मैसेज छोड़िएगा। जो भी क्वेरी हो मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, या फिर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।